ये खतरा उठा लिया। कहने का मकसद ये है, आज खान साहब से मुलाकात हुई है, ये सारी रिपोर्ट से मैंने उनको आगाह किया और ये 3 दिनों के अंदर ये सारी रिपोर्ट्स आई हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप सब भी इंटरनेट से ये कर लें, कंफर्म कर लें। तो खान साहब ने कहा कि ये तो कौम के साथ शेयर होनी चाहिए ये तमाम डेवलपमेंट्स। और दूसरा जो खान साहब ने कहा वो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान में अदालतें हर चीज को जो है खामोश तमाशाई बन के देख रही है। मैंडेट चोरी हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद रिजर्व सीटें जो हैं इन अदालतों के नाक तले जो हैं वो हमसे छीने गए। हालात जो के तू खान साहब और पीटीआई जो है वो अदालतों के इस इन एक्शन के हवाले से बहुत ही ज्यादा बड़ा फरोख्ता है। जाती तौर पर मैं एक बात करना चाहता हूं, जो मेरी जाती राय है मैं क्लियर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारा मैटर गया हुआ है, बल्कि कई मैटर गए हैं। हत्ता कि वो मैटर 22 मई को हमने खान साहब की तरफ से पिटीशन दायर की कि जितने भी ये 9 मई के वाकयात हुए हैं इनकी जुडिशियल इंक्वायरी कर ले। आज तक ना हुकूमत जवाब दे रही है। 9 मई को इन्होंने हम पे इल्जाम लगाए दहशतगर्द हैं, ये बलवा किया, और एक इल्जाम ये भी लगाया कि शहीद कर्नल शेर खान के मुजस्मे को हमने तोड़ा। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वो कर्नल शेर खान का मुजस्मा ही नहीं था, हमारे खिलाफ हमारे हवाले से झूठ बोला गया। 22 मई को खान साहब की तरफ से दायर शुदा पिटीशन, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट, यूरोपियन कमीशन की ह्यूमन राइट रिपोर्ट, और हमारा ये दावा कि आए साबित करें IAS जुडिशियल फोरम में कि हम 9 मई के करने वाले हैं या हमारा उसमें कोई कंट्रीब्यूटरी रोल है। लेकिन चूंकि सारा रोल सारा किया तरह इनका था, 9 मई को पाकिस्तानियों पाकिस्तान की तारीख से निकाल दे तो पीटीआई के साथ ये हालात हो ही नहीं सकते हैं जो आज जिनसे हम गुजर रहे हैं। तो लिहाजा आज का दिन भी 9 मई के नताइज में से एक नतीजा है। ये जितने भी हमारे साथ अवामिल हुए, तो आज एक मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जब रिजर्व सीटें चोरी हुई, रिजर्व सीटें चोरी करवाई गई ताकि ये जो मसनद इख्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं ये 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर सके, और 2 तिहाई अक्सरियत अब ये जबरदस्ती के ले चुके हैं। इस 2 तिहाई अक्सरियत को हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस पे कोई फैसला, कोई फिक्सेशन केस की नहीं हो रही है, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये कहा जा रहा है बड़े ही शदोमत के साथ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और सुपीरियर जुडिशरी के जो टेनेवर है वो 2 से 3 साल तक बढ़ाया जा रहा है। तो अगर बढ़ाया जा रहा है तो फिर इस मुकदमे की समाअत जो है वो बेंच करे जिसका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो, जो इसकी 2-3 साल की नौकरी इससे बढ़ रही है, वो कहां हमें हमारी रिजर्व सीटें देगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने देगा ताकि ये अमेंडमेंट जो है हो सके। ये दुनिया भर में कानून और इंसाफ से वाबस्ता एक्नॉलेज यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जहां किसी मुंसिफ का जाती इंटरेस्ट पैदा होता है वो उस मुकदमे से अलहदा हो जाता है। तो लिहाजा हम दस्त अर्ज करते हैं ऐवान अदल के मसनद नशीनों से कि मुकदमे में बैठते हुए ये जरूर देखिएगा कि अगर 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुस्तफीद होने की कोई रिमोट भी पॉसिबिलिटी है तो खुदा इस बेंच में न बैठे। नौरा साहब ये बताइएगा, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर ट्रंप साहब आते हैं तो क्या पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है? खान साहब दोबारा ऊपर आ सकते हैं जिस तरह उनके ताल्लुकात थे ट्रंप साहब के साथ? हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत और सियासी जदोजहद जो है उसका सारा इन्हिसार जो है अवाम पाकिस्तान के अमली किरदार में है। अगर पाकिस्तानी जिस दिन ये तहैया करके निकल जाएं, पूरा पाकिस्तान, कि हमने 76 साल से जो हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई जा रही है इसका खात्मा करना है। इख्तिदार भी अवाम का, इख्तियार भी अवाम का, वोट भी अवाम का, बनाने वाले हुकूमतें गिराने वाले वो हैं।
एस्टेब्लिशमेंट जो है, और आज से नहीं है, 76 साल से यही है। और नतीजा क्या है? ना आपकी फॉरेन पॉलिसी रही, ना आपकी मईशत रही, ना आपका मुल्क मुकम्मल रहा, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी रही, आपका पुलिस का निजाम सड़ गया। ये बताएं आप कि जिस मुल्क की अवाम ने लाइव मुश्किलात में आके रुकावटों के बावजूद पीटीआई को वोट के लिए इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी साबित किया है, वो पार्टी इस वक्त ऐसे चूचू का मुरब्बा बनी हुई है कि एक तरफ एक बयान देता है कि फलाना चेयरमैन बन गया, दूसरे दिन दूसरा देता है ये फलाना है, ये गलत है। आज आपकी चेयरमैन से मुलाकात हुई है, क्या इस हवाले से भी मुलाकात इस बात हुई है कि खुदारा अवाम जो मायूस हो रहे हैं आपकी लड़ाइयों की वजह से, उसका भी कोई तरीका कार तय करें या ये इसी तरह चलता रहेगा? इस पे आज खान साहब से मेरी बातचीत हुई और खान साहब ने मुझे दोबारा कहा कि आप जो हैं, अगर पीटीआई की क़यादत आपके हवाले से किसी भी इशू पे कोई आपको उकसाती है या तो आप इग्नोर करें। बल्कि उन्होंने मुझे मिसाल भी दी डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया जहान की गालियां पड़ती हैं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि ट्रंप ने किसी को जवाब दिया हो। फिर उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मैंने हमेशा इन लोगों को इग्नोर किया है। तो मैं साथ में ये भी अर्ज कर दिया, मैंने कहा लेकिन आप इनको भी तो खामोश कराएं। उन्होंने कहा खामोश होंगे लेकिन नबी होते हैं, तुम ये तरीका अपना लो, इनको इग्नोर कर दो, इससे जो है तुम्हारा कद काट बढ़ेगा। तो लिहाजा आज मैंने खान के साथ बाकायदा अहद किया, मैंने कहा ये कुछ भी कर लें, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने देखिए चेयरमैन पीएससी के हवाले से मैंने तो ये कहा कि खुदारा मुझे पता होता कि इससे इतनी जो है गंदगी बनी है, मुझे दरकार ही नहीं है। क्या इसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? दो मोहतरम, मुझे आपने मिसालें दी है ना, ये सारी करप्शन आप सामने ला सकते हैं जब आप पीएससी की चेयरमैनशिप में होंगे, उनको कटहरे में लाके। मैं अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि सारे काम हर एक के करने के नहीं होते हैं और सारी ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि आप ख्वाहिश रखें और पूरी न हो। मेरी इतनी इस्तेदाद, मैंने खान साहब को भी गुजारिश की, मैंने कहा कि जनाब आपने खुद ही मुझे, मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं था, बैरिस्टर गौर साहब ने और उमर नियाज़ी साहब ने मुझे आगाह किया कि खान साहब ने आपका नाम दिया है। ये 2 महीने कबल की बात है। जब एन करने का टाइम आया तो 7 दिन पहले जो है मीडिया और कुछ अफराद ने मिलके इसका एक और ये कि फला का नाम है, फला का नाम है। आज भी मैं कहता हूं मुझे कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी दरकार ही नहीं है, खान की दी हुई थी और खान को मैंने आज कहा। तो सवाफी ने मेरी मौजूदगी में सवाल किया आज कि जी वो उसकी क्या पोजीशन है, तो खान ने कहा कि मेरा नाम बताया कि जी वो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट है और उन्होंने ये कहा कि कल इसका नाम भी हम दे रहे हैं। ये आज उनकी जनरल से बातचीत हुई। एनीहाउ, मैं एक रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि अगर हमारी पार्टी के किसी भी दोस्त को दरकार है तो मैं वॉलंटियरली उसको छोड़ दूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे। यानी ये मैंने खान साहब को नहीं बताया, लेकिन मैं वॉलंटियरली छोड़ दूंगा जिस भी मेरे दोस्त को ये ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बने। मैंने खान की कास की जंग लड़नी है, पाकिस्तानियों को निकालना है, रोडों पे निकालना है, सड़कों पे निकालना है। मेरे पास कमेटियों के लिए वक्त ही नहीं है। वो भी खान का फैसला था, कोई ये न समझे और ना अपने ज़हन में ये लाएं कि शेर अफजल के लिए कोई कमेटी कोई मानी रखता है। ये तो कमेटी है, वज़ीर आज़म में पाकिस्तान का मसनद भी कोई दे, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी, वो मेरे लिए अजीम टारगेट। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, आज मौलाना साहब ने एक बार फिर से पीटीआई के साथ बैठने का इशारा दिया और कहा है कि मैं पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की थी और सवाबी में इस वक्त आप लोगों का एक कैंप भी लगा हुआ है, कराची में भी ट्रेन मार्च किया गया। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? आपने कुछ अर्सा पहले 30,000 लोगों को के हवाले से भी बात की थी। क्या कोई लॉन्ग मार्च, कोई मिलियन मार्च की तरफ आप लोग वर्क आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, अल्टीमेटली हमने जाना है मिलियन मार्च और फिर धरने पे। ये मैं बबांगे दाखिल कह रहा हूं, हम आएंगे इस्लामाबाद में बैठेंगे और वो हमारे एहतजाज के आखिरी मराइल होंगे। या तो हम अपना मैंडेट ले लेंगे और खान को रिहा कर लेंगे, वरना ये लोग जिन्होंने 1 9 मई पहले किया था शायद ये हम पे दूसरी 9 मई कर दें। लेकिन पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन क्राइसिस में निकलने के बाद एक पार्टी बन गई है। इन सख्तियों ने, तकालीफ ने अब हमें ये हिम्मत और हौसला दे दिया है कि ये कुछ भी करें। लेकिन कतयन ये जो गंडापुर साहब का बयान है, उन्होंने कहा कि हम कब्जा लेंगे,
तो मैं इसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूं, क्योंकि कब्जा इन्होंने हमसे लिए जबरदस्ती, नाजायज कब्जा किए। इस हुकूमत को इनका हक ही नहीं बनता है। 17 MNAs के साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं शेरवानी पहन के आ गए, मैं भी वजीर आजम हूं। सुने ना जी, इस तरह वजीर आजम नहीं बनते हैं, इस तरह वजीर आजम नहीं है। ये कोई 1 दर्जन अंडे तो नहीं थे। आपने 85-86 MNAs चोरी किए, आपने कोई 150 के लगभग MPs चोरी किए, आपने आईन और कानून, इंसानियत, अखलाक और जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाला 9 फरवरी को। और अब आप कहते हैं एक सिरसाई जमीन भी हो ना, 1 मरला जमीन हो, तो आप में से कोई दस्तबरदार हो सकते हैं जो इस पे नाजायज कब्जा कर ले। हम इतने बड़े मैंडेट पे कब्जे को हम कहें कि हम आवाज ही ना उठाएं। आपने कब्जा किया है हमारे मैंडेट पे, हम आपसे कब्जा लेंगे। अपने गंडापुर साहब ने, वजीर आला सरद KP ने बड़ी बेहतरीन बात की है और हम इसको मुकम्मल डिटो करते हैं। अच्छा शेख अफजल साहब, आपने 9 मई को जलसे की बात की कि 9 मई को तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने जा रही है, इस हवाले से क्या अपडेट है? अली अमीन खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं डी खान में ये जलसा करना चाहता हूं। 9 मई को बार बार मैं बता चुका हूं कि 9 मई को क्या हुआ था। कभी हम पे उन्होंने कहा GHQ पे अटैक हुआ, सारे आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। जिस जगह पे GHQ पे अटैक का मुकदमा हम पे बना है, मैं उसमें वकील रहा हूं, वो जगह 1.5-2 किलोमीटर दूर है GHQ से। और उन्होंने कहा जी कि शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए। पूरे पाकिस्तान में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई एक कैमरा ये रिकॉर्डिंग ले आए किस शहीद का मुजस्मा तोड़ा गया, ये भी झूठ था। फिर इन्होंने कहा कि 9 मई को बलवे और यलगार किए गए। अगर बलवे यलगार हम करते तो 25 वर्कर हमारे शहीद होते, 4 हमारे वर्कर था हयात अपाइज, सब वर्कर को गोलियां लगी और आपकी किसी एक फौजी सिपाही को खराश तक आई। ये 9 मई था आपका, आपके कोर कमांडर का घर जलाया जाता है। इतना बड़ा महल, और न पुलिस है, न फौज है, न रोकने वाला कोई है। ये राणा सनाउल्ला के घर में फैसलाबाद जब यलगार होती है वहां तो उसको बचाया जाता है। ISI हेडक्वार्टर फैसलाबाद पे अटैक होते हैं, कोई नहीं है। कोर कमांडर के घर पे, और वो केमिकल कहां से आए जो इन घरों को जलाया गया। हजारों कैमरे हैं कैंटोनमेंट में, GHQ के रोड पे, पेशावर रोड पे, पेशावर के रेडियो स्टेशन पे। कोई एक कैमरे की फुटेज 1 साल में क्यों शेयर नहीं की गई कि ये जो PTI वाले है, ये PTI वाले हैं। उस दिन पाकिस्तान भर में सेलुलर नेटवर्क बंद किया गया ताकि PTI वाले अपने वर्कर को ये न कह सके कि उधर नहीं जाना है। और उस दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया। उस दिन पूरे पाकिस्तान में कहीं पर 144 नहीं थी, न 10 मई को थी। तो कौन सा 9 मई है जो हमने किए? हमारे वर्कर आज भी पाबंद सलासल मिलिट्री कोर्ट्स में उन जराइम की सजा भुगत रहे हैं जो क्या है कि आपने इमारत को जो है, इमारतों पे आपने खलफशार किया, यलगार किया। और जिन माओं के बच्चे आपने मारे, जिनके बाप जो हैं वो कब्रों में गए, जिनके बच्चे आज भी यतीम हैं, और जिनकी आपने घरों में घुस घुस के आपने लोगों को रगीदा केंचा मारा, वो खैर है। आपके सामने सिविलियन के कोई हकूक नहीं है, पाकिस्तानियों की कोई हक डिग्निटी नहीं है। 1 साल से आपने क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है। कोई आवाज खोलता है मारते हो, पीटते हो। ओ भाई, इंसानों के जानवर हो। आपकी तो कारकर्दगी बता दी है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट के ह्यूमन राइट्स के, आपके 1 साल की कारकर्दगी का। बात यह है, ऐसे जबर और फिस्तायत के आलम में मेरा ख्याल है कि जीने से मरना ही बेहतर है। ये हालत क्या की हुई है मुल्क की, ये वो जनाब जिसको पकड़ लेते हो, भाई तुम भी MNA हो गए हो, मुंह उठा के आ जाता है, बैठ जाता है, वो तुम भी MNA हो गए। उन कमबख्तों को खुद ही पता नहीं होता है कि किसका कुरैफाल निकल आता है। ये आपका आईन है, ये आपका कानून है। और आज भी आपने देखा जो जिस तरीके से इन्होंने बिल अप्रूव कराया, टैक्स रिफॉर्म्स है, मैं उसमें बोलना चाहता था, स्पीकर साहब ने बात ही नहीं करनी दी। आप